हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। कल वट सावित्री व्रत है और आशा है कि आप यहाँ जो भी उपस्थित हैं उसमें बहुत सारी महिलाएं सावित्री की पूजन करती होंगी। पहले जानिए कि ये सावित्री कौन थी। आप जो मंदिर में गायत्री माता को देख रही हैं वह गायत्री माता ही सावित्री हैं। राजा अस्पति को कोई संतान नहीं था। राजा अस्पति किनके पुजारी थे? गायत्री माता के। गायत्री की जो 5 मुड़ी वाली प्रतिमा देखते हैं, पंचमुखी गायत्री, उनको सावित्री कहा जाता है। और मंत्र वही है जिसको आप जपते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसकी 24 लाख की अनुष्ठान किए। कहा जाता है कि 24 लाख का जो जप कर लेता है गायत्री माता प्रकट हो जाती है। अश्वपति से पूछे क्या चाहिए, तो बोला माता आप मेरी बेटी हो। माता तो वचनबद्ध हो चुकी थी, तो बोली तथास्तु। क्योंकि आपने सुना है कि भगवान विष्णु भी किसी का बेटा बन के, राम बन के, कृष्ण बन के आए। भगवान से जो मांग लोगे वो उन्हें देना ही पड़ेगा। तो माता गायत्री को अश्वपति का बेटी बनना पड़ा। अश्वपति का बेटी बनकर गायत्री माता आई और दिन दुना रात चौगुना प्रतिदिन उन बढ़ने लगी। उनकी सुंदरता इतनी सुंदरता थी कि कोई भी पुरुष उनको देख नहीं सकता था। करोड़ों सूर्य की रोशनी उनके चेहरे पर चमकता था। कोई भी पुरुष अगर उधर आंख उठाकर देखता तो आंखें चौंधिया जाती, देख नहीं पाता। अश्वपति इससे चिंतित रहा करते थे कि सूर्य की अतुलित शक्ति वाला लड़की मेरी बेटी तो हो गई है, लेकिन इसके लायक वर कहाँ मिलेगा। अश्वपति भूमंडल खोज गए, एक भी वर उनको सावित्री के लायक नहीं मिला। बेटी को सौंप दिए कि तुम अपना वर खुद खोज लो। पहले युग में, आज भी तो लड़कियां मनपसंद ब्याह करती है जिसको कहता है लव मैरिज, प्रेम विवाह। वो लव मैरिज टूट जाता है। जो अरेंज मैरिज होता है माता पिता वाला, वही चलता है। आज जितने लव मैरिज हो रहे हैं उतने तलाकनामा भी हो रहे हैं। इसीलिए लव मैरिज अच्छा नहीं है। वो प्रेम एक वासना का। लेकिन सावित्री का लव वैसा नहीं था। सावित्री सबको खोज गई और कोई भी अच्छा लड़का को पसंद नहीं की। एक ऐसा लड़का को पसंद की जो जिंदगी गरीबी का जी रहा था। तो सोचो सावित्री, तो आज की लड़कियां क्या है, मंडप से भाग जाती है कि मेरा लड़का अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो जरा सा काना है, तो जरा सा कुबड़ा है, तो जरा सा ऐसे है। सिंदूर दान से पहले लड़कियां उठकर भाग जाती। बताओ कौन सावित्री है? कोई सावित्री मेरे नजरों में नहीं है। और सावित्री किसको पसंद की? एक जंगल में एक लड़का था। वह अपने बूढ़े माँ बाप, जिसके माँ बाप अंधे थे, उसकी सेवा कर रहा था। पूछा कि तुमको खाने पीने के लिए? तो बोला कि मैं लकड़ियां चुन कर लाता हूँ बेचकर, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल गरीब निर्धन हूँ। बोली सावित्री क्या मेरा वर बनोगी, माने पति? बोला अरे पगली, मुझको पति बनाओगी? 2 आदमी का तो भोजन में जुटा नहीं रहा हूँ, आप 4 आदमी का भोजन कैसे जुटा पाऊंगा? 2 को 1, मैं 3 हूँ ना। मैं तो लकड़ी बेचता। बोला मैं भी लकड़ी बेचूंगी, तुम्हारे साथ मैं भी लकड़ी काटने जाऊंगा। मुझे पसंद है कि नहीं इसे बताओ। हम बुरे हैं तुम्हारे नजरों में? इतने बुरी तो नहीं हो। तुम्हारे माता पिता के हम सेवा करेंगे। बोला पसंद है? बोला देवी जी पसंद तो तुम हो, लेकिन तुम राजा की बेटी हो। राजा तो मैं भी पहले था, लेकिन मेरा राज, मेरे माता पिता का राज छिन गया, इसलिए मैं अब राजा नहीं रह गया, मैं गरीब हो गया हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, हम चलेगा ऐसा लड़का। तुमको लड़की चलेगी कि नहीं? दोनों तरफ से नहीं पसंद होता है। लड़की वाले लड़का को पसंद करते हैं, लड़का वाले लड़की को पसंद करते हैं। सावित्री ने अपने पिताजी को अपनी पसंद सुना दिया कि पिताजी मैं वर ढूंढ लाई। कैसा है बताया। पिताजी तो महेश हो गए कि वर भी खोजी तो ऐसा जो लकड़ी काट कर बेचता हो। इतने में श्रीमन नारायण नारायण करते नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी उसके गुरु थे। बोले पगली किससे तुम विवाह करने जा रही हो? उससे वो 1 साल से ज्यादा नहीं बचेगा, उसकी उम्र मात्र 1 साल है। बोला कि आज नारियां, सती किसको कहा जाता है जानते हो? जो किसी भी पुरुष को एक बार पसंद करता है और उसके सिवा किसी पुरुष को देखता भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं देखता है, वही सती कहलाता है। तो सावित्री के आगे लगता है क्या? सती सावित्री। बोला नारद जी, एक तो मैं छत्राणी हूँ,
दूसरे सती नारी हूँ। जिस पुरुष को छत्रानी एक बार देख लेती है, पसंद करती है, चाहे वो जिंदा रहे चाहे मर जाए। मेरी जिंदगी में विधवा होना लिखा है तो विधवे ही रह जाएंगे, लेकिन हम दूसरे पुरुष को नहीं चाहेंगे, वही मेरा पति होगा। अब इस पर मुहर किसका लगना था? पिता का, माता का। माता पिता कोई नहीं चाह रहे हैं, लेकिन सावित्री के जिद के आगे बे एवं अस्तु कह देते हैं। सावित्री का विवाह सत्यवान से होता है। दोनों जंगल में काटकर, जंगल में जाकर लकड़ी काटते हैं और बड़े मजे से जिंदगी बिताते हैं। सावित्री गिन रही है दिन, आ गया वो दिन, इसीलिए 3 दिन का व्रत रखा। 3 दिन पहले से सावित्री उपवास रहती है। उसको मालूम है कि परसों मेरा पति मुझको छोड़ के चला जाएगा, इसीलिए 3 दिन पहले से। पहला दिन कलश रखा था, दूसरा दिन उपवास का व्रत होता, तीसरा दिन उसके फेरे दिए जाते हैं बट का। तीसरा दिन सावित्री अपने पति के साथ जाती है। उसको मालूम है लकड़ी काटने वक्त सत्यवान को चक्कर देता है सर में, और सत्यवान धम से नीचे गिरता है। पार्वती उसे अपनी गोद, पार्वती नहीं, सावित्री उसे अपनी गोद में ले लेती है और माथा दर्द का बहाना बनता है। वो दर्द जो है ना उसको चापती है, लेकिन वो जान रही है कि दर्द इनकी अंतिम है। इतने में ही काला पुरुष का छाया देखती है। जमराज सभी को नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन वो सती थी ना, सती को दिखाई पड़ा कि इसका प्राण लेने के लिए जमराज खुद आए हैं जमलोक से, और वो उसके प्राण को लेकर चल देते हैं। शरीर वही निश्चल रह जाता है, लेकिन आत्मा निकल के चल जाती है। लेकिन इसको हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग में जो ज्ञानी होता है, जो महान पुरुष होता है, सावित्री सती के बल पर देख रही थी। सावित्री भी अपना शरीर को वहीं छोड़ दी। दोनों का आत्मा जाता है, सावित्री शरीर नहीं जा रही है, वो आत्मा जा रहा है, ये भी आत्मा निकल के पीछा कर रही है। शरीर 3 होते हैं, तुम लोग भी जान लो। एक स्थूल शरीर जो मेरा यह शरीर पड़ा हुआ है, एक सूक्ष्म शरीर जो आत्मा निकलते हैं, एक कारण शरीर। तो शरीर के सूक्ष्म शरीर जाता है पीछे पीछे। जमराज देखते हैं, बोला कि एगो तो मैं पास में बांध ले जा रहा हूँ, एगो पीछे कौन आ रहा? कौन हो तुम बेटी, यहाँ क्यों मेरे पीछे? तो जहाँ मेरा पति वहाँ। बोला बेटी तुम्हारा उम्र बहुत ज़्यादा है, अभी तुम नहीं आ सकती हो, इसका उम्र खत्म हो गया। फिर भी वो मानती नहीं, चल दी। बेटी बोलो कुछ वरदान मांग लो और लौट जाओ। सावित्री कहती है ठीक है, अगर देना है तो मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति आ जाए। बोला एवं मस्तु, आ जाएगा। फिर सावित्री बढ़ती है, फिर जमराज पीछे देखता है, तुम आ रही हो, लौट जाओ, तुम पति को लेके जाएंगे, कुछ वरदान मांग लो। ठीक है, देना है तो मेरे सास ससुर का राज लौटा है। ठीक है, जाओ, मिल जाएगा। फिर सावित्री पहुंच गई अब जमद्वार, यहाँ जहाँ जमराज का घर है ना, जमलोक, वहाँ के द्वार तक आ गई। अब अंदर जाना था, द्वार बंद हो जाता, सावित्री वहाँ भी पहुंच गई। बोली बेटी यहाँ कोई जीवित प्राणी नहीं आता है, जिसका उम्र जाता है पूरा होता है वही आता है, तुम कुछ मांग लो। तो कहती है क्या मांगो, हमको दोगे? तो हाँ, जो मांगोगी वो देंगे। तो पुत्र चाहिए। बोलता है एवं मस्त। कौन बोलते हैं? जमराज। वैसा ही पुत्र होगा जैसा तुम चाहती हो। फिर भी अंदर जाना चाहिए। बोले कि ए जमराज जी, पुत्र का वरदान आप दे चुके हैं, अब बंद गए हैं, अब कहाँ मेरे पति को ले जा रहे हैं? पुत्र मुझे कैसे मिलेगा? पुत्र किससे मिलता है? पति से मिलता है। तो पति को तो आप ले जा रहे हैं, तो पुत्र कैसे होगा? जमराज तो वचनबद्ध हो गए। बोले सावित्री, आज पहली बार मैं हारा, तुम जीती, जाओ मैं तुम्हारे पति को मुक्त करता हूं। उसके बाद उसका प्राण उस शरीर में आ जाता है। सावित्री लेकर वापस। सावित्री ने अपनी तप बल से सास ससुर का अंधा को अखगर बना लिया, खोया हुआ राज प्राप्त कर लिया, अपने पति को दीर्घायु बना दिया। आज कोई सावित्री है ऐसा? कोई सावित्री नहीं है। आज अगर कोई सावित्री होती थी, आज भी बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं निर्धन हैं, उससे विवाह कर लेती। आज इतना दहेज नहीं बढ़ता। बहुत सारे अपाहिज पुरुष हैं, उससे अच्छे लड़कियां विवाह कर लेती, जाकर इतना दहेज नहीं बढ़ता। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनको कोई न कोई बीमारी रोग है, उसी की सेवा करने में लग जाती, तो दहेज नहीं बढ़ता। लेकिन आज एक भी सावित्री नहीं है। तो बोलिए माता सावित्री की बस।